हेलो एस्पिरेंट्स एंड वेलकम टू नेक्सस आईएएस एकेडमी। अभी तक हम लोगों ने जितना इकोनॉमिक सर्वे में नोट्स प्रिपरेशन किया है या पीडीएफ आप लोगों को मिला है या जो मैंने समझाया है, आई होप सो दोज थिंग्स आर वेरी मच क्लियर विथ यू ऑल गाइस, एंड प्लीज ट्राई टू रिवाइज दोज नोट्स एंड दैट पीडीएफ मल्टीपल टाइम्स बिकॉज डाटा है और डाटा याद तभी रहेंगे आपको जब आप रिवाइज करोगे। एक दिन में अचानक से चीज़ें याद नहीं होंगी। मैंने कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको दे दी है, क्यों है, क्या है, कैसा है। आपका अब बेसिक सा काम है, आपको रिवाइज करते रहना है मल्टीपल टाइम्स। आई होप सो आप लोगों ने नोट्स अच्छे से देखा होगा, बनाया होगा। नाउ टुडेज टॉपिक इज अर्बनाइजेशन के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज का टॉपिक रहेगा आपका अर्बन डेवलपमेंट। ये हमारा इकोनॉमिक सर्वे में चैप्टर है आपका। देखो, सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारे स्टेट में जो अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन है उसका स्ट्रक्चर कैसा है। जैसे गांव में हमको पता है पंचायती राज होता है, पंचायत होती है। शहर में अर्बन लोकल बॉडीज होती हैं। क्या होती हैं? अर्बन लोकल बॉडीज होती हैं। इन तीन हिस्सों में बांटा गया है इन पर्टिकुलर अर्बन लोकल बॉडीज को। इस तीन क्या क्या होते हैं इसमें? तो आपका सबसे पहला होता है नगर निगम, आप जिसको बोलते हो, दैट इज म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। देन नेक्स्ट है आपका म्युनिसिपल काउंसिल, जिसको आप नगर पालिका बोलते हो। और एक होता है आपका नगर पंचायत। ठीक है, तो इन तीन चीजों में अर्बन लोकल बॉडीज को बांटा गया है। जैसे पंचायत आपका रूरल एरिया में होता है, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत, वैसे ही यहाँ पे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, म्युनिसिपल काउंसिल और नगर पंचायत होता है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, जिसको नगर निगम बोलते हैं, बड़े शहरों में होता है। टोटल छत्तीसगढ़ में कितने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है? 14 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है हमारे छत्तीसगढ़ में। म्युनिसिपल काउंसिल मीडियम शहरों में होता है, ट्रांजिशन फेज वाले। तो हमारे छत्तीसगढ़ में टोटल 56 म्युनिसिपल काउंसिल है। और नगर पंचायत जो है 124 है। छोटे कस्बे होते हैं जो गांव से शहर बन रहे हैं अभी। ठीक है, तो उनको आप नगर पंचायत बोलते हो। टोटल अर्बन बॉडीज अगर आपको क्वेश्चन में पूछेगा तो टोटल अर्बन बॉडीज 14 प्लस 56 प्लस 124 10 टू 194। ये नंबर आपको प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। चारों नंबर इंपॉर्टेंट है आपके पास। 194 आपके पास टोटल अर्बन लोकल बॉडीज है। इसको ऐसे समझते हैं, दुर्ग भिलाई का कोर एरिया जहां हैवी पॉपुलेशन है और बड़ी मार्केट है, वो नगर निगम कहलाता है। दुर्ग एक नगर निगम है, भिलाई एक नगर निगम है, भिलाई नगर एक नगर निगम, रिसाली आज की डेट में एक नगर निगम हो गया है। तो ये क्या हो गया, जहां कोर हैवी पॉपुलेशन रहता है उसको नगर निगम कहते हैं। थोड़ा और आगे जाओगे, कुम्हारी जैसे एरिया में नगर पालिका आता है। ठीक है, नगर पालिका कहते हैं उसको। और जो एरिया अभी डेवलप होना शुरू हो रहे हैं उसको हम नगर पंचायत कहते हैं। इट्स लाइक हाई स्कूल, मिडिल स्कूल एंड प्राइमरी स्कूल, ऐसे आप समझिएगा। ठीक है, चलो अब आते हैं हम सबसे मेन मुद्दे पर, दैट इज अर्बनाइजेशन। शहरीकरण जिसको आप बोलते हो कितना रहा है हमारे छत्तीसगढ़ में? छत्तीसगढ़ की टोटल पॉपुलेशन का 23.24% अप्रोक्सीमेटली बोलूँ तो 59.37 लाख पीपल जो हैं वो शहरों में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? शहरों में रहते हैं। 23% लोग हमारे स्टेट के शहरों में रहते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है पता है? डिकेडल अर्बन ग्रोथ रेट जो रहा है, मतलब पिछले 10 साल में शहरी जनसंख्या बढ़ने की जो रफ्तार रही है वो 49% है। मतलब पिछले 10 ईयर में डिकेडल ग्रोथ जो रहा, शहरों में लोगों का आना, वो 41.84% रहा। बहुत फास्टली अब लोग शहर की ओर मूव कर रहे हैं। मेंस में आप क्या लिखेंगे? छत्तीसगढ़ रैपिडली अर्बनाइज हो रहा है, स्पेशली दुर्ग भिलाई वाला बेल्ट, रायपुर तक का। ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, शहरों में इंडस्ट्रीज बन रही हैं, इंडस्ट्रीज से जॉब मिलती है, इसकी वजह से लोग यहाँ पलायन कर रहे हैं। इस रैपिड अर्बनाइजेशन का कारण, इस पर्टिकुलर रैपिड अर्बनाइजेशन के कारण हाउसिंग की दिक्कतें आ रही हैं, ट्रैफिक की दिक्कतें आ रही हैं, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर प्रेशर बढ़ रहा है शहरों का, जिसको सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट स्पेसिफिक स्कीम्स ला रही है हमारे देश में। आपको पता होना चाहिए। प्रीलिम्स में कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। एंड इंडिया का अर्बनाइजेशन परसेंट छत्तीसगढ़ का समझ लेते हैं। याद रखिएगा, इंडिया का अर्बन पॉपुलेशन जो है
वो 31.14% है। ठीक है, इंडिया में 31% लोग, हर 100 में 31 लोग शहर में रह रहे हैं, मगर छत्तीसगढ़ में ज्यादा नहीं है, 23.24% है। कंफ्यूज नहीं होना छत्तीसगढ़ के अर्बनाइजेशन रेट को इंडिया के अर्बनाइजेशन रेट से। हमारा स्टेट अभी भी प्राइमरली रूरल है, गांव में बसता है। भले ही दुर्ग, भिलाई, रायपुर, बिलासपुर बढ़ रहे हैं, आपके शहर बढ़ते जा रहे हैं, बट अभी भी मैक्सिमम हर 100 में से देख रहे हो 77 लोग कहाँ रह रहे हैं, गांव में रह रहे हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये सारे डाटा आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट थे। तो क्या क्या डाटा इंपॉर्टेंट हो गए? म्युनिसिपल नगर निगम कितने हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 14, म्युनिसिपल काउंसिल कितने हैं, नगर पालिका परिषद 56, नगर पंचायत कितने हैं 124, टोटल अर्बन बॉडीज कितनी है 194, डेमोग्राफिकली अर्बन पॉपुलेशन कितना है छत्तीसगढ़ का 59.37 लाख लोग रह रहे हैं, विच इज 23.24% ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन आ सकता है डिकेडल ग्रोथ, 10 साल में कितना ग्रोथ हुआ 41.84%। दिस इंडिकेट्स हाईली और रैपिड अर्बनाइजेशन, प्राइमरली कंसंट्रेटेड इन अर्बन एरियाज हैविंग इंडस्ट्रियलाइजेशन सच एज दुर्ग, भिलाई, रायपुर। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। और एक और डाटा मैंने बताया, नेशनल अर्बनाइजेशन पॉपुलेशन परसेंटेज 31.14 है एंड छत्तीसगढ़ का 23.24 है। दिस शोज वी आर कंपेरेटिवली इन इंडियाज कॉन्टेक्स्ट मोर रूरल इकोनॉमी या मोर रूरल स्टेट। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट बात करने वाले हैं आपका मेजर अर्बन स्कीम्स के बारे में। क्या बात करने वाले हैं? मेजर अर्बन स्कीम, शहरी विकास योजना जिसको कहते हो आप। क्योंकि शहर तेजी से बढ़ रहे हैं, उन्हें मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट कुछ तो कर रही होगी। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है? लेट्स डिवाइड दीज स्कीम इनटू लॉजिकल बकेट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहला स्कीम को अगर आप देखें तो सरकार जो है ई गवर्नेंस एंड हेल्थ पे काम कर रही है। ये आपके डोर स्टेप तक सर्विसेज प्रोवाइड किया जा रहा है। जैसे स्कीम बोल सकते हो आप क्या, मोर संगवारी सेवा, ये एक स्कीम है, ऐसी स्कीम है जिसमें सरकारी दफ्तर का चक्कर खत्म हो गया लगाना आपका। 14 नगर निगम और बाकी बॉडीज में मिलकर 27 प्लस जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं आपको घर बैठे मिलेंगे। सिर्फ एक टोल फ्री नंबर आपको डायल करना होता है 14545, ये डायल करना आप लोग, और आपको सीधा वहां से 27 प्लस सुविधाएं हैं जिसको आप सीधा घर बैठे कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है सीएम या मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना। ये सब क्यों लाना पड़ रहा है? क्योंकि अर्बनाइजेशन के कारण स्लम डेवलप हो रहे हैं। जो लोग स्लम में रहते हैं, बस्ती में रहते हैं, उनके पास बड़े हॉस्पिटल आसपास में आने का टाइम नहीं होता है या बड़े अस्पताल जाने का पैसा नहीं होता। तो हॉस्पिटल उनके पास जाता है। 1 नवंबर 1 2020 को ये पर्टिकुलर मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना लॉन्च हुआ था। मोबाइल मेडिकल यूनिट्स होंगे, आपने देखा होगा एक बड़ा सा बस होता है जिसमें सीएम विष्णुदेव साय का फोटो बना होता है और हेल्थ मिनिस्टर का फोटो बना होता है, और वो घूमता रहता है, अलग अलग जगह जाके लग जाता है, उसी को बोलते हैं मोबाइल मेडिकल यूनिट। वो चलता फिरता एम्बुलेंस है, डिप्लॉय किया गया है अभी। ठीक है, फेज वाइज इसका एक्सपांशन भी होगा सारे बॉडीज में 194 में, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये गवर्नमेंट की इंफ्रास्ट्रक्चर की स्कीम हो गई। अब हम लोग देखते हैं कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की स्कीम, क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर की स्कीम लाई गई है। एंड ट्रांसपोर्ट की, इसमें एक स्कीम है आपका पीएम ई बस सेवा योजना। दिस पर्टिकुलर स्कीम वाज स्टार्टेड इन 2023। पॉपुलेशन बढ़ रहा है, लोग ज़्यादा गाड़ी चलाएंगे तो पॉल्यूशन भी बढ़ेगा। पॉल्यूशन को कम करना है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सुधारने के लिए ई बस सेवा लाई गई है हमारे स्टेट में, जिसके अंदर 240 ई बस को डिप्लॉय किया जाएगा, अप्रूवल मिल चुका है। तो अपने नोट्स में इसको आप लिख के रखिएगा, ठीक है, कि रायपुर में इन 210 240 में से 100 बसेस रायपुर को मिली हैं। ठीक है, इसके बाद 50 बसेस दुर्ग भिलाई को मिली हैं, और 50 बस बिलासपुर को मिली है, और 40 बस कोरबा को मिली है। तो ये आपको पता होना चाहिए, पीएम ई बस सेवा के अंतर्गत ये मिला है। इलेक्ट्रिक बसेस रहेंगी ये। नेक्स्ट इज स्मार्ट सिटी मिशन।
ये स्कीम जो है मोदी जी जब सरकार में आए तो 2015 में इन्होंने लाया था। छत्तीसगढ़ के सिर्फ 3 शहर इसमें शामिल हैं, रायपुर, बिलासपुर और अटल नगर, नवा रायपुर, आपको ये पता होना चाहिए। इसके बाद एक और है आपका नगरोत्थान योजना। शहर में जो ट्रैफिक जैम्स होते हैं, थिंक अबाउट अ मैसिव ट्रैफिक जैम नियर सुपेला और घड़ी चौक इन रायपुर, या मंगला चौक या गांधी चौक में आप बिलासपुर के, ठीक है, उन जगहों पे फ्लाईओवर बनाए जाएं। कुम्हारी बाईपास बनाए, वहां पे फ्लाईओवर। तो इन जैम को ठीक करने के लिए रोड्स, बाईपासेस और फ्लाईओवर का कंस्ट्रक्शन इस स्कीम के अंदर ही होता है, नगरोत्थान योजना। ठीक है, ये आपको समझ आया। अब और कुछ स्कीम्स जो लाई गई उनमें है आपका हाउसिंग के लिए, भाई रहेंगे तो लोग चाहिए होगा और एनवायरनमेंट को भी ठीक करना होगा। तो इसके अंदर एक स्कीम आई आपकी प्रधानमंत्री आवास योजना। ये तो काफी बार डिस्कस हो रखा है। जिनकी इनकम, एनुअल इनकम, सालाना आय 3 लाख से कम होती है, उनके लिए ये हाउसिंग प्रोवाइड करते हैं। इनका स्टेट कंपोनेंट भी है, आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मोर जमीन मोर मकान, अगर आपके पास जमीन है और आप घर बनाने के लिए पैसे ढूंढ रहे हैं, पैसे नहीं है, तो सरकार आपको मोर जमीन मोर मकान के तहत 2.29 लाख रुपीस देती है 4 इंस्टॉलमेंट में। मोर मकान मोर चिन्हारी एक स्कीम है हमारे छत्तीसगढ़ में, स्लम एरिया के लिए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाना है। मोर, क्या बोला मैंने, मोर मकान मोर चिन्हारी, ठीक है। इसके साथ एक और स्कीम है मोर मकान मोर आस, जो रेंट पर रह रहे हैं आज की डेट में उनके उन्हें जो बचे हुए फ्लैट्स हैं वो अलॉट करना है। तो ये कुछ कुछ स्कीम्स हैं, आपको पता होना चाहिए। वैसे ही एक है नवीन सरोवर धरोहर योजना। नवीन सरोवर धरोहर योजना जो है, पॉन्ड्स जो तालाब होते हैं और लेक्स के ब्यूटिफिकेशन के लिए है, सुंदरता बढ़ाने के लिए। इसमें अर्बन बॉडीज को 100% ग्रांट मिलता है ताकि गंदे पानी तालाब जो होते हैं उसमें सफाई की जाए, ठीक है, वहां घाट बनाए जाएं, उसके लिए है ये नवीन सरोवर धरोहर योजना, आपको पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, ये 3 जो मैंने बताया ना, चिन्हारी योजना, मोर जमीन मोर मकान मोर मकान मोर चिन्हारी और मोर मकान मोर आस, वो सब पीएम आवास योजना के अंदर ही क्या है, सब स्कीम से कंपोनेंट है ये तीनों, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम लोग टॉपिक को आगे लेके जाते हैं और हम लोग अब बात कर लेते हैं थोड़ा एजुकेशन के बारे में। किसके बारे में बात कर लेते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के बारे में, छत्तीसगढ़ में क्या हालात हैं एजुकेशन के बारे में। चैप्टर है आपका इकोनॉमिक सर्वे में, लेट अस टॉक अबाउट दैट चैप्टर स्पेसिफिकली, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कि स्टेट में एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है हमारा। हमारे पास 9 गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं। कितनी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं हमारे स्टेट में, 9, क्वेश्चन पूछा तो 9 गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं हमारे यहाँ, ठीक है, और 18 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मेट्रिक होता है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। क्या होता है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, और एक और होता है ड्रॉप आउट रेशियो, ठीक है, कितने लोग एनरोल कर रहे हैं और कितने लोग पढ़ाई छोड़ दे रहे हैं। इसको आगे हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। इसको ऐसे समझो, दुर्ग भिलाई में कोई एक नया कोचिंग खुलता है, ठीक है, शुरू में 100 बच्चों ने एडमिशन लिया, ये आपका जीईआर है, क्या है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है। नियरली 90% इन प्राइमरी लेवल है हमारे छत्तीसगढ़ में, एजुकेशन में प्राइमरी लेवल में 90% लोग आते हैं प्राइमरी लेवल पे, ठीक है। पर जैसे जैसे सिलेबस टफ होता जाता है, क्लास 9th 10th आते आते 16 बच्चे क्लास में आ रहे हैं, नहीं मतलब 100 में से जो 100 बच्चे थे उनमें से 16 बच्चे क्लासेस आना बंद कर दिए हैं, मान लीजिए। ये आपका सेकेंडरी लेवल का हो गया, मतलब ड्रॉप आउट रेट क्या हो गया, 16% हो गया। 16 बच्चे कम आ रहे हैं हमारे स्टेट में, ये एग्जैक्ट डाटा है ना, 16.3% ड्रॉप आउट रेट है हमारे यहाँ। सरकार की सारी स्कीम इस ड्रॉप आउट को कम करने में लगी हुई है कि हमको एक बार जो बच्चा पढ़ने लग गया उसको कैसे भी स्कूल के अंदर रखना ही रखना है, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट। तो मैंने क्या बोला आपको, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज कितनी है, 9 है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज कितनी है, 18। गवर्नमेंट कॉलेजेस कितने हैं पता है, गवर्नमेंट कॉलेजेस कितने हैं हमारे छत्तीसगढ़ में, तो वो है 343।
अभी पीएम श्री स्कीम है अंडर न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 2020, 341 स्कूलों को छत्तीसगढ़ में सेलेक्ट किया गया है फॉर अपग्रेडिंग टू स्टैंडर्ड मॉडल पीएम श्री के अंदर। तो ये भी क्वेश्चन पूछ दिया, पीएम श्री स्कीम के अंदर कितने स्कूल है छत्तीसगढ़ में, 341 स्कूल को रखा गया है। खूब फंडिंग वंडिंग आएगी इससे, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और ये कहीं पूछा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो कितना है छत्तीसगढ़ में, तो इट इज हायर एट प्राइमरी लेवल, दैट इज 90.2% है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 90%। ड्रॉप आउट रेट क्या है और कहाँ हाईएस्ट है, प्राइमरी लेवल पे हाईएस्ट है ग्रॉस एनरोलमेंट, ड्रॉप आउट हाईएस्ट है आपका सेकेंडरी लेवल पे, 9वीं 10वीं वाला क्लास जब पढ़ते हैं उस टाइम पे 16.3% का। दिस हाईलाइट्स द ट्रांजिशन बॉटलनेक फॉर मिडिल टू हाई स्कूल, इजंट इट। तो ये आपको पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। Next, we will move forward. We will move forward and we will talk about some of the major schemes welfare के लिए जो इनके लाए गए हैं, ठीक है। इन स्कीम्स को मैं 3 अलग अलग बकेट में डिवाइड कर रहा हूं। एक है आपका मटेरियल सपोर्ट, न्यूट्रिशन एंड फाइनेंशियल सपोर्ट, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं बच्चों को स्कूल में रखने के लिए मटेरियल सपोर्ट के लिए कौन कौन सी स्कीम लाई गई है, सामान और क्या सुविधा दी जा रही है। तो इसके अंदर एक स्कीम है आपका निशुल्क, निशुल्क का मतलब फ्री होता है, गणवेश योजना। ये क्या है, क्लास 1 से 8 तक सभी बच्चों को 2 सेट फ्री यूनिफॉर्म दिया जाता है सरकारी स्कूलों में, मदरसा बोर्ड में भी एप्लीकेबल है ये, ठीक है। तो ये भी पता होना चाहिए आपको ये क्या स्कीम थी। फिर एक है फ्री सरस्वती साइकिल स्कीम, बहुत फेमस स्कीम है। क्लास 9th की जो SC ST होते हैं और बीपीएल कैटेगरी की जो लड़कियां होती हैं उनको फ्री साइकिल मिलता है स्कूल आने के लिए। क्यों, क्योंकि गांव से हाई स्कूल शहर में होते हैं, गांव में आपको हाई स्कूल सब जगह नहीं देखने को मिलेंगे। अगर दुर्ग के किसी रिमोट एरिया के गांव से बच्ची को पढ़ने दुर्ग आना है तो ट्रांसपोर्ट कंस्ट्रेंट नहीं होना चाहिए उसके जीवन में, साइकिल में वो फट 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 साइकिल को चलाते आ जाएगी। तो ये हो गए मटेरियल सपोर्ट की स्कीम्स। फिर एक न्यूट्रिशियस सपोर्ट की स्कीम है हमारे स्टेट में, ठीक है, कुपोषण की मुक्ति के लिए। उसमें एक स्कीम है पीएम पोषण शक्ति निर्माण योजना, इसी को आप बोलते हो मिड डे मील स्कीम, ठीक है। क्लास 1 से लेके 8th तक हॉट कुक्ड मील प्रोवाइड होता है स्कूल में रिसेस के टाइम पे। इसका डुअल टारगेट है, भूख भी मिटाना है बच्चों का और ड्रॉप आउट भी कम करना है, बच्चे कम से कम पढ़ाई करने आए ना आए, खाने तो आ ही जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज मुख्यमंत्री या सीएम अमृत योजना। ये क्या है, ये एक बहुत ही स्पेशल पायलट प्रोजेक्ट है, सिर्फ अभी 2 डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है, कबीरधाम और बस्तर में। यहां बच्चों को स्वीट फ्लेवर्ड सोया मिल्क मिलता है, सोयाबीन का मिल्क होता है, बहुत पौष्टिक होता है, बहुत न्यूट्रिशियस होता है, और वो सोया मिल्क इन लोगों को फ्लेवर्ड मिलता है। प्राइमरी में 100 ml, अपर प्राइमरी में 150 ml। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये न्यूट्रिशन के लिए हो गया। स्टूडेंट्स प्रीलिम्स में कंफ्यूज हो जाते हैं पीएम पोषण और मुख्यमंत्री अमृत योजना में। पीएम पोषण जो है पूरे स्टेट में मिड डे मील स्कीम है, जबकि अमृत योजना सिर्फ कबीरधाम और बस्तर में है सोया मिल्क प्रोवाइड करने का। मिक्स मत करिए इसको, ठीक है। इसके बाद आखिरी है फाइनेंशियल सपोर्ट एंड एनकरेजमेंट। इसके अंदर एक स्कीम है छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना, एक बहुत सेंसिटिव और जरूरी स्कीम में से एक स्कीम है। जिन बच्चों ने कोविड-19 में अपने पेरेंट्स को खोया है उन्हें गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। क्लास 1 से 8 तक को जिनके पेरेंट्स उन्होंने खोए हैं 500 रुपए पर मंथ, और क्लास 9 टू 12 को 1000 रुपए पर मंथ खाते पे डीबीटी किया जाता है। फिर एक है सीएम या मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना। अगर SC ST बोर्ड एग्जाम में मेरिट लिस्ट में आते हैं, कोई SC ST कैटेगरी के बच्चे बोर्ड एग्जाम्स में मेरिट लिस्ट में आते हैं तो उन्हें 15,000 रुपए वन टाइम लम सम कैश इंसेंटिव दिया जाता है। इमेजिन द मोटिवेशन द स्टूडेंट गेट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर मनी।
15,000 बहुत बड़ा अमाउंट है भाई, आपको समझ नहीं आ रहा है, बहुत बड़ा अमाउंट होता है 15,000 रुपये, ठीक है, बच्चों के लिए जिनके पास कुछ नहीं होता। पढ़ाई में कितना हेल्प कर सकता है एक अच्छे पढ़ने वाले बच्चे को। हायर एजुकेशन एंड न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 इंटीग्रेशन की बात करते हैं हम लोग अब, ठीक है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 फाइनली हमारे स्टेट के हायर एजुकेशन सिस्टम में ग्राउंड लेवल पर चालू हो चुका है, या ग्राउंड लेवल पर ला दिया गया है, आ गया है आज की डेट में। जो सेशन रहा 2024 का 25 का, उनमें जो अंडर ग्रेजुएट यूजी प्रोग्राम है, जैसे बीए हो गया, बीकॉम हो गया, बीएससी हो गया, इनमें मल्टीपल एंट्री एग्जिट ऑप्शन भी ला दिया गया है, और क्रेडिट सिस्टम भी लागू कर दिया गया है आज की डेट में। इसका मतलब है अगर कोई स्टूडेंट 1 साल बाद पढ़ाई छोड़ता है तो उसकी मेहनत वेस्ट नहीं होगी। फर्स्ट ईयर किया हुआ है उसको सर्टिफिकेट मिलेगा उसको, साथ ही फिर वो बाद में हो सकता है 1 साल बाद सेकेंड ईयर एडमिशन ले ले, तो ये अलाउड है अब, ठीक है, पहले नहीं था। साथ ही 42 स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज और 108 जेनरिक इलेक्टिव ऐड किए गए हैं हमारे करिकुलम में, ये भी आपको पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब थोड़ा सा हम बात करेंगे मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ के बारे में, ये भी एक चैप्टर था अपने पास। हेल्थ सर्वे में सबसे क्रिटिकल इंडिकेटर होता है MMR, दैट इज मैटरनल मॉर्टिलिटी रेट। ये बताता है कि कितनी मदर्स की डेथ चाइल्ड बर्थ के दौरान हुई थी। अगर ऐसा हो रहा है तो इसमें दिक्कत की बात है। अगर हम देखें 1997 से 2000 के बीच के रिपोर्ट को, 2003 में हर 1 लाख में 365 माताएं जो हैं बच्चा देते टाइम डेथ कर जाती थी। वही डाटा अगर आप 2021 और 23 का देखो तो उसके हिसाब से ये गिरकर 146 पे आ गया है। दिस इज अ मैसिव इंप्रूवमेंट, मगर इसको और अभी हमको कम करना है। इसको आप सेफ डिलीवरी मिशन समझो। जब कोई डिलीवरी घर पर होती है ना भाई साहब, तो इमरजेंसी में डॉक्टर नहीं मिलते। एक जनरल ट्रेंड है ना, गांव में होता था जो घर में बच्चे पैदा होते थे, भाई अब कुछ ऊपर नीचे हो गया, कुछ दिक्कतें या कॉम्प्लिकेशन आ गई तो कौन आएगा वहां पे? तो जनरल औरतें हैं जो करवा रही बच्चा, उनको थोड़ी ना नॉलेज। यहाँ पे डॉक्टर की कमी होती है। इसलिए सरकार ने जननी सुरक्षा योजना और जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम दो चला रखे हैं। क्या क्या? जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम चल रहा है आज स्टेट में, ताकि डिलीवरीज हॉस्पिटल में हो, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड डिलीवरी हो पाए, और माँ और बच्चे को फ्री में मेडिसिन और चेकअप भी मिलता है यहाँ पे सरकारी अस्पतालों में, आपको पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं किसमें? मातृ वंदना योजना PMMVY में एंड महतारी वंदना योजना में। मत होना, ठीक है। महतारी वंदना योजना अलग है, और महतारी वंदन योजना और ये आपका मातृ वंदना योजना दोनों अलग अलग है। ये महतारी है, ये मातृ वंदना है, ठीक है, मातृ वंदना है। ये जो है PMMVY ये सेंट्रल स्कीम है। फर्स्ट चाइल्ड पर 5,000 रुपया, सेकेंड चाइल्ड पर 6,000 रुपया मिलता है माताओं को। ये मातृवंदना महतारी वंदना जो है 21+ साल की जो वुमेन है उसको 1,000 रुपया, मैरिड वुमेन को क्या मिल रहा है? पैसा हर महीने खाते में। महतारी और मातृ में कंफ्यूज हुए तो बहुत बहुत दिक्कत की जीवन में आपकी बात है भाई, ये समझ के रख लो आप लोग, ठीक है, अच्छी बात नहीं होगी वो। मैटरनल मॉर्टिलिटी रेट मतलब इंप्रूव हुआ, डाटा याद रखना, 365 से क्या हुआ 146। आंगनवाड़ी सेंटर्स कितने हैं हमारे छत्तीसगढ़ में? आंगनवाड़ी सेंटर हमारे छत्तीसगढ़ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए और माताओं के लिए, 52,520 एज ऑफ सितंबर ऑफ 2025। जो डाटा मेरे को मिला था उसमें मैं बता रहा हूं, ठीक है। कि इसके बाद जननी सुरक्षा योजना क्या चीज के लिए मैंने बताया? टू प्रमोट इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी एंड टू रिड्यूस मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टिलिटी, समझ गए। जननी सुरक्षा शिशु सुरक्षा कार्यक्रम क्या है? टू प्रोवाइड फ्री हेल्थ सर्विसेज टू प्रेग्नेंट वुमेन एंड इन्फेंट। इन्फेंट जब भी बोला जाए मतलब 0 to 1 ईयर का बच्चा। फिर एक है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। ये होता है फर्स्ट जो चेकअप होता है वो डेट 9th and 24th ऑफ एवरी मंथ होता है, आपको पता होना। फिक्स्ड चेकअप है इसमें 9th and 24th को बच्चों का। फिर एक और योजना है चिरैयु योजना। टोटल 44 डिजीजेस के लिए टारगेट किया जाता है चिल्ड्रन को 0 से 18 साल तक के,
वैक्सीनेशन के लिए, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम है ये भी। अब हम लोग देखते हैं वुमेन के एम्पावरमेंट के लिए कुछ स्कीम चल रही है हमारे देश स्टेट में, वो स्कीम्स भी पढ़ लेते हैं। वुमेन एम्पावरमेंट और सेफ्टी के लिए। तो वुमेन एम्पावरमेंट सिर्फ फाइनेंशियल नहीं होता है, याद रखिएगा, सेफ्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी में एक है हमारा अभियान, दैट इज नवा बिहान अभियान या नवा बिहान योजना। क्या है ये डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के अंडर आता है, ये आपका नवा बिहान योजना। अगर घर में वायलेंस हो रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, तो ये स्कीम ट्रांसपोर्ट, मेडिकल और शेल्टर देती है महिलाओं को, वुमेन को, जिनके घर में उनके साथ ऐसा डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है। क्या देती है? ट्रांसपोर्ट, लाने के लिए वहां से, मेडिकल कुछ लगा वगा होगा तो उसका भी खर्चा, और शेल्टर रखने के लिए भी जगह। अभी तक 1500 के आसपास केसेस इसमें आए हैं। नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए, एक अभियान है सक्षम योजना। ये वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए है। अगर आपको अपना बिजनेस शुरू करना है एंड आप वुमेन हैं, तो आप 2 लाख तक का लोन सिर्फ 3% के इंटरेस्ट रेट पर ले सकती हैं इस योजना के अंतर्गत, जिसको आप सक्षम योजना कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए। अगर मेंस में पूछा वुमेन्स कंट्रीब्यूशन टू स्टेट इकोनॉमी, इस पे सवाल आए, तो महतारी वंदन योजना और सक्षम योजना को जरूर लिख के आना आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बढ़ा रहा है, एक तो 1000 रुपए महिलाओं के खाते में, जिससे डोमेस्टिक डिसीजन में वुमेन की पावर बढ़ती है। जब पैसे होते हैं, याद रखना, जीवन में, तब आपकी पूछ होती है। जब आपके पास पैसे होते हैं तो आपकी इज्जत होती है। नॉलेज वॉलेज से कोई इज्जत हमारे देश में मिलती है नहीं भैया, तो ये याद रख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट चिरैयू योजना मैंने एक बताई थी आपको। चिरैयू योजना क्या है? 2014 में आया। 0 से 18 साल तक के बच्चों को, उनको 4 कैटेगरी में बांटा गया है और 44 अलग अलग डिजीजेस के लिए ट्रीटमेंट मिलता है उनको, तो ये भी पता होना चाहिए आप लोगों को। नेक्स्ट एक और है आपका सुचिता योजना। क्या है? सुचिता। ये सबको आप लोग नोट से पढ़ेंगे ना, मैं लिखा नहीं रहा हूं यहाँ डिक्टेशन, नोट्स इसीलिए इतने अच्छे से बनवाए हैं मैंने। सुचिता योजना क्या है? ये नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, उस पर्टिकुलर डे पे लॉन्च किया गया था। स्कूल जाने वाली लड़कियों को लो कॉस्ट सैनिटरी नैपकिन प्रोवाइड किया जाता है इसमें। जब उनको जरूरत होती है सैनिटरी नैपकिन की, तो उनको प्रोवाइड किया जाता है इन वेरी लो कॉस्ट, ताकि हाइजीन मेंटेन रहे और लड़कियां इसकी वजह से स्कूल ना छोड़े। ठीक है, स्कूल छोड़ के घर पे ना बैठे। 4 दिन भी स्कूल छूटता है तो आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी खत्म हो जाता है। तो ये है आपका सुचिता योजना, आपको पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, थोड़ा सा और पढ़ेंगे हम लोग आज। चलो, नेक्स्ट टॉपिक आपका है सोशल सिक्योरिटी पेंशन स्कीम से। सरकार हर उस व्यक्ति को पेंशन देती है जो फाइनेंशियली वल्नरेबल स्टेट में होता है, दिक्कत के स्टेट में होता है। इसमें बिलो पिवर्टी लाइन क्राइटेरिया सबसे इंपॉर्टेंट होता है, आपको ये भी पता होना चाहिए। एलिजिबिलिटी क्या है इस पर्टिकुलर सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के लिए? तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन एक होता है आपका, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, वो डिसेबिलिटीज वाले लोगों को दिया जाता है और ड्रॉफ लोगों को दिया जाता है। वैसे ही एक सुखद सहारा है। ठीक है, सुखद सहारा, ये जो वुमेन होती हैं और अबेंडेंड विडो होती हैं, उनको दिया जाता है, विडोज एंड अबेंडेंड वुमेन को, 18+ ईयर की एज की होंगी तो। फिर वैसे ही एक है इंदिरा गांधी नेशनल स्कीम, उसके अंदर जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का जॉइंट एफर्ट रहता है, विडो और डिसेबिलिटी के लोगों को दिया जाता है इसमें भी पेंशन। इसको आप एक फैमिली सेफ्टी नेट की तरह देखो। अगर घर में काम करने वाला कोई आदमी हो, घर का कोई ब्रेड विनर हो, जो घर में खाने का पैसा लेके आ रहा है और वो नहीं रहा, तो उस जगह पे राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना आ जाएगी और वो वन टाइम 20,000 रुपए आपको दे के चले जाते हैं। ये इमीडिएट फाइनेंशियल शॉक को एब्जॉर्व करने के लिए होता है। अचानक से कोई कमाने वाला घर से चले जाए तो पैसे कहाँ से आएंगे? 2-3 महीने बाद आप सोचोगे ना मैं काम करने जाऊंगी, या कुछ और भी तरीका निकाला जाएगा। 20,000 रुपए एक साथ दिया जाता है राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के तहत।
तो ये आपको पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो सोशल सिक्योरिटी और पेंशन से इतना ही जानना है, ज्यादा कुछ नहीं जानना है, नहीं आएगा क्वेश्चन वहां से। टूरिज्म एंड टूरिज्म से देखते हैं इंडस्ट्री का, टूरिज्म का क्या स्टेटस है। टूरिज्म को एक्चुअली इंडस्ट्री का स्टेटस दिया गया है। इंडस्ट्री स्टेटस क्यों दिया गया है ये थोड़ा समझने की कोशिश करो। छत्तीसगढ़ में हाल फिलहाल में 2 दिसंबर 2024 को विष्णुदेव जी की सरकार थी और टूरिज्म को इन्होंने दे दिया इंडस्ट्री का स्टेटस। अगर क्वेश्चन आए तो ये लिख के आ जाना, ठीक है। अब इंडस्ट्री स्टेटस देने का मतलब क्या है कि अब टूरिज्म सेक्टर को वही इंसेंटिव, इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ और टैक्स बेनिफिट्स मिलेंगे जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज को, स्टील की फैक्ट्री, सीमेंट की फैक्ट्री को मिलते हैं सरकार के द्वारा। समझ गए। इससे बस्तर और सरगुजा जैसे जो रिमोट एरिया है वहां पे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा और लोकल लोगों को जॉब भी मिलेगी। तो ये आपको पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है ये रेस्पेक्ट टू टूरिज्म की सिक्योरिटी। टूरिज्म को अब क्या डाल दिया गया है, इंडस्ट्री सेक्टर में डाल दिया गया है। मेजर टूरिज्म से रिलेटेड स्कीम क्या क्या है। एक है श्री राम लल्ला दर्शन योजना, लाइफ में एक बार राम लल्ला का दर्शन करने के लिए सरकार आपको लेके जाएगी। एक है प्रसाद स्कीम, मां बमलेश्वरी देवी टेम्पल जो डोंगरगढ़ में है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है इसी स्कीम के अंतर्गत। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यूथ एम्पावरमेंट से रिलेटेड। इसमें एक है राजीव युवा उत्थान योजना। क्या है, राजीव युवा उत्थान योजना। ये स्कीम्स जो है ना आपके जैसे एस्पिरेंट्स के लिए है और सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके बेसिकली 3 पिलर है। क्या पिलर है, एक है यूपीएससी कोचिंग जिसमें 200 सीट एलोकेटेड है। इसके बाद एक है आपका सीजीपीएससी कोचिंग, इसके अंतर्गत इसमें भी 200 सीट्स एलोकेटेड हैं रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर में। एसएससी, बैंकिंग, व्यापम का एग्जाम होता है उसके लिए 100 सीट की कैपेसिटी सेंटर्स में रखी गई है रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर, नारायणपुर में। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये स्कीम उन्हीं के लिए है, वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम विद रिस्पेक्ट टू दिस। क्या समझ में आया आपको राजीव युवा उत्थान योजना से कि इट प्रोवाइड्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम का कोचिंग यूपीएससी, सीजीपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, व्यापम के लिए। ट्रेनिंग सेंटर्स रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर, नारायणपुर, कबीरधाम में है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद एक और स्कीम है आपका छत्तीसगढ़ में, दैट इज चीफ मिनिस्टर बाल भविष्य सुरक्षा योजना। इसी को प्रयास बोलते हो, प्रयास हॉस्टल्स देखे होगे, बस्तर अस्तर कभी गए होगे, प्रयास हॉस्टल बहुत जगह देखने को मिलता है। तो छत्तीसगढ़ में टोटल ये 13 रेसिडेंशियल स्कूल्स हैं। क्या है, रेसिडेंशियल स्कूल्स ऑपरेट हो रहे हैं हमारे छत्तीसगढ़ में 13। इसका ऑब्जेक्टिव है इंटीग्रेटेड स्कूलिंग प्लस प्रोफेशनल कोचिंग, आईआईटी, एनआईटी, एमबीबीएस, क्लैट, सीए, इनके एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी यहाँ तैयारी करवाई जाती है। तो ये आपको पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो, तो आज का ये कंप्लीट हो गया हमारा चैप्टर। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गाइस, कीप स्टडिंग, कीप रिवाइजिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लासेस।